हेलो दोस्तों, आप सबका एक कंप्यूटर ट्रैकर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्या क्या है। आइए, फर्स्ट में दिया गया है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जो जीरो से गिनती का अंक हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनेटिव तक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो जीरो होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है तो इन्फिनेटिव होती है, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जीरो क्या होती है? उदासीन पूर्णांक होती है। और जीरो से जो धनात्मक तरफ बढ़ते हैं जैसे 1 2 3 4 तो धन पूर्णांक होती है, और जीरो से माइनस की तरफ बढ़ते हैं वो ऋण पूर्णांक होती है। ताकि आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। इस प्रकार अगर प्रथम 8 पूछा गया था, प्रथम 8 मतलब 0 से लेकर 7 तक, यहाँ तक 8 हो जाएगा। तो हम 0 + 7/2 कर लेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3.5। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है ये वैसी संख्या जो गिनती की संख्या उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 से इन्फिनेटिव हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो इन्फिनेटिव होती है, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको VBI है प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + d2 + n। तो इसी का फॉर्मूला है n × n + 1/2। और औसत निकालने के लिए दिया हो तो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है तो n + 1/2 होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n बराबर मेरा कितना हो जाएगा तो 40 है। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी n × n + 1/2। सो 40 है तो 40 से काट लेंगे, 20 बार में कटेगा तब 20 × 41 कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे 820 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो औसत के फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, n/2 पढ़े n + 1/2, यानी टोटल मेरा कितना है 10 + 1/2 हो जाएगा, यानी 11/2। इसका मान मेरा कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। वैसी संख्या जो पूर्ण 2 से पूर्णतः विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है 2 4 6 8 से इन्फिनेटिव तक जाएगा। और सब क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है तो 2 होती है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है इन्फिनेटिव, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन दिया गया वो जैसे कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1। और वही औसत उसका पूछे तो क्या होता है तो n + 1। आइए, जैसे क्वेश्चन दिया है 40 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 40 तक का मतलब कि 1 से 40 है, उसमें विषम संख्या 20 हो जाएगा और सम संख्या 20 हो जाएगा, तो इसलिए n मेरा कितना 20 हो जाएगा। तो 40 तक पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 होता है, यानी 20 + 1, यानी कितना 20 × 21 करेंगे यानी 420 आंसर आएगा। और इसका आप लोग देखिए इसका 10 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 तक यानी कि 1 से 10 तक लिखने पर हमको 5 विषम और 5 सम आएगा, इसलिए n का संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो औसत इसका क्या होता है तो n + 1 होता है ओनली, तो 5 + 1 यानी 6 हो गया। और ये क्वेश्चन आपके लिए है 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आइए विषम संख्या के बारे में भी जान लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, वैसे संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 से इन्फिनेटिव तक होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है तो 1 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है तो इन्फिनेटिव, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हाँ, इम्पोर्टेंट VBI जो प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है तो n² होता है। और प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो ओनली n होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो हम लोग इसका पढ़ चुके हैं n², यानी कि n मेरा कितना है 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा तो 1600। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसका हम लोग ओनली n पढ़ें, n कितना मेरा है तो 20 ही है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13 17 19 से इन्फिनेटिव है। अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनेटिव यानी संभव नहीं है।
और फिर भी एक है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 3 होती है। और ये क्वेश्चन दिया है प्रथम, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्वेश्चन दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इसके लिए हम लोग इसको लिख के ही ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम 5, तो 2, 3, 5, 7 और 11, और इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं, 11 7 18, 18 5 23, 23 23 3 26, तो 28 आंसर हो गया। और इसे क्वेश्चन दिया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसको भी हम लिख के ही जोड़ लेंगे और बटा 4 कर लेंगे। तो 5 5 10 7 17 हुआ, 17/4 इसका आंसर हो गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन है भाज्य या संयुक्त संख्या यानी कंपोजिटिव नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 4 आ गया, 6 8 8 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं हो 12, 14 15 16 18 20 हो जाएगा, 20 से 21 होगा, 22 होगा, डिटो डिटो इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, इन्फिनिटी, यानी संभव नहीं है। आइए क्वेश्चन दिया है जो कि हर एक साल प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लॉसा ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या जो छोटी है वो कितनी होगी, 4 होगी। और अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी सबसे छोटी, तो अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 और 4 का लॉसम को निकाल लेना है, यानी एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।